कराची से ठट्टा और बदीन तक समंदर में ममनुआ जाल के इस्तेमाल के बायस छोटी मछली के शिकार से माहीगीरों के रोजगार समेत मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं और इस मछली के कई अकसाम नापेद होते जा रहे हैं। आबा व अजदाद के दौर से माहीगीरी के शोबे से जुड़े लोग समझते हैं इसके जिम्मेदार फैसला साज और मछली के शिकार से जुड़े गैर मकामी लोग हैं जो सिर्फ मुनाफे को ही तरजीह देते हैं। इलाके हैं जो उसमें वो बुला बुजा हो गया या वायर नेट हो गया, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बच्चे मार रहे हैं, अगर ये बड़ी हो तो हमें लाखों करोड़ों में भी जाए। और हमारे जो लोकल माहीगीर हैं ना, वो एक पीरियड से चलते हैं। वो मच्छी का अंडा देखते हैं, मच्छी को समझते हैं। अब हमारे कुछ दोस्त हैं नॉन बोनाफाइड, बाहर से हैं नॉन बोनाफाइड है, वो तो 2-2 महीना फिशिंग करते हैं। यार बहुत बड़ा नुकसान है ना। ये पहले ज़माने में हम लोग दान, नया मच्छी दान वो ख़त्म है। तोथार, शरमाई, टूना फिश दिन पे दिन ये ख़त्म हो रही है। पहले जो फिशरमैन होते थे वो पूरी ज़िंदगी जो है ना फ़िशिंग करते थे, तजर्बा होता था उनके साथ और उन्हें ये पता होता था कि ये दरख्त है, इस दरख्त से फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि इसकी टहनियाँ काटें हम और ये फिर बड़ा हो जाएगा, फिर टहनियाँ निकलेंगी, फिर काट लेंगे, फिर इससे फल उतार लेंगे। वो इस तरह से फ़िशिंग करते थे कि कुछ जो है ना समंदर के हिस्से में भी छोड़ते थे। लेकिन अब जो कश्तियाँ हैं वो 100% बढ़ चुकी हैं। नहीं हो सकता कि भाई आप जो है ना वो अपनी किसी फ़िश को जो है वो बचा सके। बिल्कुल छोटी स्टेज पे जब वो अंडे से निकलती हैं और थोड़ी सी बड़ी होती हैं, कोई कुछ सेंटीमीटर, हम उन्हें गैर कानूनी जाले, और वो जाले इतने ज़्यादा उनके अंदर, यानी उनका जो मैश साइज़ है वो इतना छोटा है कि अगर आप एक पेन की जो टिप है ना वो भी उसमें से गुजारने की कोशिश करें तो वो नहीं गुजर सकती। जून जुलाई का बैन होता है। यही हमारे यहाँ पीरियड है जिसमें ज़्यादातर वो फ़िश जो है वो सारी, झींगा वगैरह जितने भी हैं, ये सारा उसमें ब्रीड भी करता है। इधर छोटी छोटी खाड़ियों में, क्रीक्स में, चैनल्स के अंदर ब्रीड करके फिर इनका बच्चा उसी छुपी हुई जगह पे बड़ा होता है। बात है कि एक रेस में हम हैं और उस रेस की वजह से कोई भी जो ना वो उस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। वो ये चाह रहे हैं कि हम इसको किसी तरह से हमें बस अपना मुनाफा बढ़ाते रहे। छोटी मछली के शिकार के लिए बूला, गुज्जा और कतरा जाल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सुराख 25 सेंटीमीटर की साइज से भी कम है, जबकि सिंध में मरवज कानून के मुताबिक 25 सेंटीमीटर से कम वाले जाल का इस्तेमाल ममनू है। गुज्जा एक जाल है जिसे गिल नेट कहते हैं, दूसरा नेट जो है वो कतरा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना वो गुज्जा जो जाल है यानी गिल नेट, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। किसी भी चैनल के अंदर लगा के खुद फिशरमैन वहाँ पे नहीं बैठता और उसको फिक्स कर देते हैं समंदर के अंदर। खुला समंदर नहीं होता, चैनल होते हैं तो चैनल में वो फिक्स हो सकता है। तो जब ये लगा के चले जाते हैं तो अब मसला ये है कि अगर कुछ भी उसमें फंस जाए तो अगर कोई वाइल्ड लाइफ ऐसी है जिसको बचाना है तो वो बचाने वाला नहीं होता। इसमें बहुत छोटे साइज़ के जो एनिमल हैं वो आते हैं और अब तो ये हाल हो गया है कि फ़िशिंग सीज़न में भी ज़्यादातर जो है ना वो काई आ रही होती है, एलजी आ रही होती है और बहुत छोटे नस्ल के जो ना वो श्रिम्प आ रहे होते हैं। इन जालों से हमारी सी लाइफ ख़त्म हो गई है। झींगा, इतना सा झींगा ना, आधा इंच का झींगा भी नहीं बचता है। जब आप अपने चीज़ को बड़ा ही नहीं होने देंगे तो कहाँ से बढ़े, क्योंकि ये लगा देते हैं क्रीक्स में। क्रीक्स हैं ब्रीडिंग प्लेसेस। अगर आप ब्रीडिंग प्लेस को ही ख़त्म कर देंगे तो आपका तो कैच ख़त्म हो जाएगा। और यही हो रहा है कि हमारे साहिल के करीब मछली कम होती जा रही है। हमारा 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, लेकिन हमारे 3-4 नॉटिकल माइल में हमें मछली नहीं मिल रही, बहुत कम मिल रही है। तो जो छोटी किश्ती पे जाते हैं डेली शिकार के लिए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मछली को बचाने के लिए पाकिस्तान को 60% फिशिंग कम करनी चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि भाई आपकी जो फ़िशिंग फ्लीट है ना वो आपको कम अज़ कम 60% जो है ना वो उससे जो है वो कम करने की ज़रूरत है जो फीड्स में इस्तेमाल होती है। हम छोटी मछली के साथ भी ये करते हैं, हमारे पास अगर वेल भी फंस जाए तो हम उसे भी टुकड़े करके एनिमल फीड वालों को भेज देते हैं। सिंध के महकमा फिशरीज हुकाम का कहना है कि उन्होंने वफाक को इस तरह के जाल के इंपोर्ट पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की है, ताहाल इस पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ